आज से उस तरीके से उसी सोच से ही जीता है जैसी उसकी सोच या बिलीव्स मान्यताएं बन चुकी होती हैं। और कहीं तो भी वैसे इस विषय पर थोड़ा चिंतन मंथन करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे घर में बच्चे को कहा जाता है आप बाहर जाओ तो ध्यान से जाओ, यहां तक तो ठीक है। फिर साथ साथ में कुछ डराने वाले बातें भी उसको कही जाती है जो कहीं कहीं देखा जाता है बच्चों के आजीवन वो माइंड में रह जाता है। जैसे अक्सर समाज में देखा जाता है कि तुम डॉक्टर या इंजीनियर या सीए या वकील बनो या फिर गवर्नमेंट की नौकरी तुम्हें प्राप्त करनी है। और कहीं कहीं कुछ समाजों में, भारत में तो रिश्ते भी सरकारी नौकरी पर आधारित होते हैं। भले लड़का कैसा भी हो, चरित्र कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब है मतलब ठीक है। कहीं कहीं कुछ समाजों में यह भी सुनने में आया है, बातें चलती है कि जिसने दिवालिया निकाला हो उस घर में रिश्ता करना है, मतलब उनके पास खूब पैसा है, ऐसा भी सुनते हैं। तो लोग मान्यताएं बना लेते हैं। फिर उसमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक तो रोज फिर मान्यताएं बदलते रहते हैं, दूसरे वह जो मान्यता एक बार बदल गई आजीवन उनको फिर बदलने की सोचते तक नहीं है। जैसे कुछ लोग रोज आदतें मान्यताएं बदलते रहते हैं। मुझे यह काम करना है, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो जल्दी छोड़ दूंगा, बदल दूंगा। यहाँ तक कि फिर जीवन साथी को छोड़ने में देरी नहीं करते, नौकरी बदलने में देरी नहीं करते, दोस्त बदलने में देरी नहीं करते, पड़ोस बदलने में देरी नहीं करते। कुछ लोगों की फिर मान्यता यह रहती है, परिवार से यह बातें मिलती हैं कि हम मरते मर जाएंगे, यह बात ऐसे ही करेंगे भले फायदा हो या नुकसान हो। जैसे हम लोग थोड़ा चलो इतिहास में जाते हैं, क्योंकि समाज में दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। हम लोग बिहार की ओर देखते हैं। बिहार के कहते एक घर छोड़ो दूसरे घर में आईपीएस ऑफिसर जरूर पाया जाता है। जो पुरोहित है लगभग भारत के कई नगरों में बिहार के ही होते हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि बिहार की प्रांत की हालात अच्छे क्यों नहीं हैं, सुधर क्यों नहीं रहे। एक दायित्व सरकार का जरूर बनता है, सरकार तो संभव करती होगी, लेकिन कहीं तो भी व्यक्तिगत भी जो जवाबदारी है वो भी तो हर किसी को निभानी चाहिए। तो कुछ कुछ मान्यताएं क्षेत्र वाइज भी होती हैं। जैसे हमारे सिंधी समाज में या कुछ मारवाड़ी समाज में भी देखा जाता है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा पढ़ो लेकिन अपना धंधा करो, हमें ज्यादा नौकरी नहीं करनी, दूसरों को नौकरियां देनी है। कुछ समाजों में केवल हमें नौकरी ही करनी है, गवर्नमेंट की, 9 से 5 तक काम पर गए, बाकी टाइम रिलैक्स होना है। कुछ लोगों की मान्यता है अपने अधिकार के लिए अपना काम धंधा छोड़ना है, फिर आग लगाना, ये करना, वो करना, हड़ताल करना, यह सोचे। कुछ लोग कहते हैं हम लोग इन बातों में अपना समय नहीं गवाएंगे, हम अपना क्यों नहीं कमाएं। ये सब मान्यताएं हैं अलग अलग। आध्यात्मिकता में भी मान्यताएं हैं, अच्छा लगता है चर्चा करते हुए भी। जैन समाज में देखा जाता है पढ़े लिखे बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पर जो लगे हुए हैं, या करोड़पतियों के बच्चे, कहीं कहीं देखा जाता है एक ही बेटा है, वह फिर जैन मुनि बन जाता है, सब त्याग देता है, अच्छा लगता है बहुत। उसके विपरीत कुछ समाजों में इन बातों को वो लोग फजूल समझते हैं,
जैन धर्म की भी मान्यता है जिनके कारण उनको प्रणाम है। कुछ लोग इसके विपरीत अपनी मान्यता को बनाए हुए हैं, ये फजूल है। तो इंसान मान्यताओं के आधार पर चलता है। अभी शास्त्रों में जाते हैं, रघुकुल रीत यही चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह रामायण में हम लोग देखते हैं, मरते मर जाएंगे लेकिन जो वचन किया निभाएंगे ही। महाभारत में चलते हैं, भीष्म पितामह को पता चला है कि उनके पिताजी विवाह करना चाह रहे हैं। अभी उनको विवश किया गया है कि तुम्हारा बड़ा बेटा मतलब भीष्म पितामह बाद में जो विवाह करे उसकी संतान का भी तो उतना अधिकार होगा। तो भीष्म पितामह को पता चला, उन्होंने संकल्प लिया मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले फिर वो राज्य का अधिकारी खुद को कह सकता है मेरा अधिकार है, मुझे राज्य दिया जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा मैं भी ये भी दृढ़ संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं राज्य पर कभी भी नहीं बैठूंगा। जो राजा बना मैं सदैव उसका रक्षक बनूंगा। इसलिए मन करके पांडवों के वो सहायक नहीं थे लेकिन वचनबद्ध थे। यह मान्यताएं हैं। जैसे भारत के कुछ समाजों में मान्यता है सूरज ढलने से पहले जो खाना है खा लिया, फिर दूसरे दिन सूरज उगते ही कुछ पूजा पाठ करके फिर खाना खाएंगे, यह भी मान्यता है। आजकल कुछ लोग तो रात को देर रात खाते रहते हैं, यह भी उनकी मान्यता बन चुकी है। तो इंसान जीता है मान्यताओं के आधार। अभी निवेदन है, आध्यात्मिकता के लिए भी लोगों की अलग अलग जो मान्यता है, क्या कि हम ज्यादा मंदिर में नहीं जाएंगे, ज्यादा सत्संग कथा में नहीं जाएंगे, कहीं साधु न बन जाएं, कहीं निक्कमे न हो जाएं, क्योंकि उनको लगता है यहाँ जाने से लोग निक्कमे होते हैं। जबकि सत्संग कथा से ही, गुरु शरण से ही तो जीवन में निखार आता है। जब सम्राट अशोक सम्राट बने थे तो इनको कहा गया था आपका नाम स्तंभ पर लिखना है, आप अभी सम्राट बने हो। तो सम्राट अशोक ने कहा मैं भी देखूंगा। तो स्तंभ को देखा गया कि जिस पर उनका नाम लिखा जा रहा था, तो पहले किसी का नाम काट के फिर इनका लिखा जा रहा है। तो सम्राट अशोक ने कहा ऐसा क्यों? बोले पूरा स्तंभ चारों ओर से भरा पड़ा है। तो सम्राट अशोक पूछते हैं इसका मतलब क्या? तो वह कर्मचारी कहता है पहले इतने आपसे पहले राजा हो चुके हैं, इसलिए नाम ही जगह ही नहीं नाम लिखने का, इसलिए उसका काट के आपका लिखूंगा। बोले फिर मेरे बाद? वो बोले फिर ऐसा ही होगा, आपके बाद जो सम्राट बनेगा आपका नाम काटा जाएगा, फिर उनका नाम लिखा जाएगा। बोले इसका अर्थ क्या? बोले इतने सम्राट हो गए हैं। तो एक दृष्टि से तो विशेष थे, लेकिन भगवान बुद्ध की शरणागति में गए पूरे परिवार सहित, उनकी फिर ज्ञान की धारा और उनका ध्यान और उनका नाम जन जन तक पहुंचे, यह सेवा में लगे खुद पत्नी और बेटे बेटी सहित, तभी आज सम्राट अशोक का नाम है। तो धन्य हो गए सम्राट अशोक। सम्राट तो पहले भी थे लेकिन उनमें से किसका नाम नहीं है। मतलब जो आध्यात्मिकता से जुड़ता है उनके जीवन में निखार आता है, वो निकम्मा नहीं बनता। पता नहीं क्यों लोगों की यह मानसिकता बन चुकी है कि सत्संग कथा में ज्यादा जाएंगे हम लोग निकम्मे हो जाएंगे। नहीं भैया। फिर उसके विपरीत हम लोग देखते हैं विशेष तौर पर सिख समाज को, गुरुद्वारे जाना है, पाठ करना है, प्रणाम करना है, माथा टेकना है, फिर ही अपने काम पर जाना है, तभी हमारे काम बनेंगे। यह भी एक मान्यता है। लेकिन दुख होता है यह सुन के कि वहां नशा ज्यादा हो रहा है या धर्म अंतरण होना भी शुरू हुआ है, ये सुन के दुख होता है।
तो मान्यताओं के अनुसार हम सबका जीवन चल रहा है। अभी क्यों न इन मान्यताओं पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, संसारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। फिर संसारिक में स्वास्थ्य दृष्टि से भी, मैं कब भी कुछ भी क्यों खाऊं, इस हैबिट से क्यों ना हम लोग लाभ उठाएं, इस आदत का फायदा ले। मैं कुछ भी कब भी कहीं भी नहीं खाऊंगा, मान्यता बस बना ले, बच जाएंगे बीमारियों से, बच जाएंगे खर्चे से, बच जाएंगे दुखी होने से। मान्यता क्यों न बना ले, मैं कब भी किसी को भी कहीं भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो ढंग से कहूंगा, किसी को अपनी बात मर्यादा से, नम्रता से, किसी को भले सिखाने की सोच में रखता हूं तो तरीका मेरा अच्छा होगा। दूसरे के आत्म सम्मान को चोट न पहुंचे, मैं ऐसे सिखाऊंगा। क्यों ना ऐसी मान्यता बना ले। मैं रूटीन लाइफ में, दिनचर्या में जितनी जितनी सेवाएं सामने आएंगी, मैं वो करता जाऊंगा, नजरअंदाज नहीं करूंगा, कल पर नहीं टालूंगा। मेरे पास जितना पैसा है, जितनी प्रतिष्ठा है, जितनी मेरी पहुंच रिलेशंस है, या भले मैं ऊंचे परिवार से हूं, या मेरा जो पद है, या मेरी प्रतिष्ठा है, मैं उससे ज्यादा से ज्यादा निष्काम भावना से सेवा कार्य करूंगा, क्योंकि वो मेरा है। पैसा नहीं तो यहीं रह जाएगा, पद भी एक न एक दिन मुझसे छूट जाएगा, और प्रतिष्ठा की भी कोई गारंटी नहीं है। और भले कोई बड़े परिवार से है, लेकिन भगवान न करे किसी के परिवार पर कोई इल्जाम लगे, ऐसा भी हो सकता है। और संसार परिवर्तनशील है, बदलाव आता ही रहता है। एक धीरू भाई अंबानी को देखते हैं, उनके पास कुछ नहीं था, आज भारत का विशेष परिवार माना जा रहा है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जो किसी समय पर बहुत ऊंचे थे, आज उनका ग्राफ बहुत नीचे है। भले प्रधानमंत्री जी हो चुके हैं हमारे भारत के जितने, या राष्ट्रपति, यहाँ तक कि संत परिवारों के बच्चों का लोगों को पता तक नहीं है। दुख होता है कहते ही, सुनते ही। बड़ी बड़ी हस्तियों की संतानें हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अभी जब भारत सरकार की ओर से सुनते हैं किसी को पद्म श्री, किसी को पद्म भूषण आदि जो अवार्ड मिलते हैं, सम्मानित किया जाता है, तो अच्छा लगता है कि सरकार को ये याद भी है। अच्छा है, जागृत है वैसे तो वर्तमान की सरकार। तो मान्यताओं को क्यों न हम अच्छे अंदाज से अपने जीवन में स्थापित करें। जैसे बच्चों के माइंड में एक मान्यता बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, बड़े आदमी एक दिन बनोगे। घर के छोटे छोटे काम हर किसी को करने चाहिए। माँ से हाथ बटाना चाहिए हर लड़की को, क्योंकि विवाह के बाद माँ बाप की केवल याद रहती है। आप दुलार तो पा रहे हो, प्यार और आशीर्वाद ज्यादा पाना है तो माँ के साथ घर के छोटे छोटे काम किया करे, हर कोई लड़का हो या लड़की हो। मान्यता बस बनानी है। घर में पूजा जरूर हर किसी को करनी चाहिए। हर किसी को सवेरे दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना, घंटड़ी बजाना, अपने गुरुदेव की, इष्ट देव की आरती करना। मान्यता बस स्थापित करनी है। हमारे गुरुदेव की मान्यता थी, अपने गुरुवर, हमारे गुरुवर का नाम 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, उनके गुरुवर का नाम 1008 सदगुरु बाबा गोविंद भजन जी महाराज। उनका नाम नहीं लेते थे, मान्यता थी। जब किसी ने नाम ले लिया, आंखें बंद हो जाती थी, पानी बहने लगता था। उस अवस्था तक पहुंच चुके थे और मान्यता बन चुकी थी। और कभी कभी कोई कहता था महाराज जी आप कृपा करिए, तो अपने गुरुदेव की ओर इशारा करके कहते थे महाराज जी कृपा करेंगे आपका काम हो जाएगा। यह भी मान्यता है।
मान्यताओं पर आधारित हमारा जीवन है, बस उन मान्यताओं को बनाना है। हमारे गुरुदेव का नियम था, कुछ भी हो जाए साधना के समय पर केवल साधना होगी, भले कितने भी व्यस्त हो, कितने भी भक्त आए, अपने आश्रम में हो, बाहर गांव हो, यात्रा में हो, साधना का नियम मतलब साधना, मतलब साधना। नियम में किंचित मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन की मान्यता है, जितने भी शिवधारा महोत्सव आएंगे उसमें पाठ पारायण होंगे। उसमें लगभग शिव महापुराण का पाठ पारायण, श्री रामायण का पाठ पारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पारायण और शिवधारा अमृत ग्रंथ का पाठ पारायण। एक कार्य ये। फिर सत्संग, कथा, प्रवचन, संत दर्शन, संत आशीर्वचन, मेडिकल कैंप्स, कई कई। फिर उदासीन संप्रदाय से संबंध रखते हैं हमारे गुरुदेव, तो कुटी प्रसाद, चूरी प्रसाद का नियम रहता है। फिर झंडा वंदन, फिर साथ साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर समाज के लिए लोग जो निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहे हैं, शिवधारा अवार्ड देके उनको सम्मानित किया जाता है। अगर अलग अलग नगरों से, भारत के प्रांतों से कई भगत मंडलियां, भजन गायक संगीत संध्या करने के लिए आदि आदि आते हैं, तो उसमें सबका ध्यान रखा जाता है, छोटी आयु वालों का, बड़ी आयु वालों का, सत्संगियों का या छोटे बच्चों जैसे आकर्षित हो, जुड़े हो, उनके लिए भी कार्यक्रम रखे जाते हैं। धर्म से जुड़े, नॉलेज बढ़े, रुचि उनकी जुड़ी रहे। बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए सबका ध्यान रखा जाता है कि वो इस उत्सव में बाबा जी को याद भी करें, आशीर्वाद प्राप्त भी करें और कुछ न कुछ उनको धर्म की दृष्टि से मिले भी सही, जुड़े वो भक्ति से, सेवा से। तो ये मान्यता हमने बनाई है, स्थापित की है, अभी धीरे धीरे परंपरा का रूप बनती जा रही है। तो निवेदन है, अच्छी मान्यताएं बनाएं। जैसे कुछ लोग देखते हैं हम लोग के उनके घर में मंगल कार्य है तो सत्संग कथा कराते हैं, और ऐसा कराना चाहिए। फिर हमने देखा है शिवधारा राम रोटी जो चलती है 29 नवंबर 2015 से पंजाब राव मेडिकल कॉलेज में शाम को रोज असहायों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भोजन शिवधारा आश्रम से जाता है निरंतर। प्रभु कृपा से एक दिन का भी खाड़ा नहीं है। तो कुछ लोगों को देखा है हमने, उनके घर में विवाह वर्षगांठ है, बच्चे का जन्म है या बड़ों की पुण्यतिथि है, कहते हैं कि हमारी ओर से हम लोग दक्षिणा देते हैं, सेवा देते हैं, आप राम रोटी कराइए। देखा जाता है कुछ लोग फिर अनाथ आश्रम में जाते हैं, गौशाला में जाते हैं। ये मान्यताएं स्थापित करनी है और उसको परंपरा का रूप देना है। तो अच्छी मान्यताएं करें, ना कि कॉकटेल पार्टी या नॉनवेज की पार्टी, होटलों में जाके खुद भी पाप करें, खर्चा करके पाप के भागी बने, दूसरों का भी पाप बढ़ाएं। ऐसी मान्यताएं स्थापित न करें। कुछ कुछ पंथों में देखा है हमने कि उनका कोई भी सेवा कार्य, मंदिर, हॉस्पिटल, जो भी कुछ बन रहा है तो हाथों की सेवा करते हैं, कार सेवा उसको बोलते हैं। हमारा पूज्य जय शिवधारा धाम बन रहा है तो कुछ कुछ लोग आते हैं भक्तगण सेवा करने के लिए, मजदूर सेवा काम कर रहे हैं, पानी देना या उन मजदूरों को पानी पिलाना, चाय पिलाना, जो हमारे गुरुदेव के स्थान को बना रहे हैं। तो यह सब मान्यता में आता जाता है। कुछ लोग फिर रोज अपने इनकम से कुछ राशि ने पैसा निकालते हैं कि ये मेरा पैसा सत्कर्म में, धर्म में, कार्यों में लगे। एक संत बैठे थे, सत्संग कथा पूरी हुई, एक व्यक्ति आया, सिक्के लेके आया कि महाराज जी ये लीजिए, बाहर भिखारी बैठे हैं, आप जरूरतमंदों में बांटिए। संतों ने कहा बाहर जरूरतमंद बैठे हैं? बोले हाँ। नियम है आपके, जहाँ भी दरबार सत्संग होता है लोग आते हैं मांगने वाले,
बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ। देख के आए हो? बोले हाँ। फिर संतों ने कहा फिर तुमने उनको क्यों नहीं बांटा? तो वह सेठ कहने लगा, गुरुवर, बांटने वाला हृदय और वो बड़ा दिल और बांटने वाले ये हाथ आपके पास है। हम मायावी हैं, जल्दी मन बदल जाता है। कृपा करके आप लीजिए, ये आपका ही काम है। पता नहीं हमारा मन कहाँ अटक जाएगा, ये लायक है या नहीं है, ये तो चोर लग रहा है, ये तो निकम्मा लग रहा है, ये तो कमा नहीं रहा है। हमारी सोच इस प्रकार की हो जाती है। लेकिन परोपकार के कार्य तो केवल आप संतों से ही होंगे। कृपा करके मुझसे लीजिए, आप उन जरूरतमंदों में बांटिए। तो कुछ लोगों की यह मान्यता होती है कि परोपकार जो संत या हमारे गुरुदेव करते हैं वो हम नहीं कर पाते, इसलिए या तो तन की सेवा में नाम लिखाते या धन अर्पित करते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान से ज्यादा हम थोड़ी है, उनके कार्य श्रेष्ठ हैं। उस महायज्ञ में हमारे घर से कुछ आहुति जानी चाहिए। कुछ लोगों की यह मान्यता है। तो संसार में अच्छी और बुरी मान्यताएं दोनों नजर आएंगी। हम किसी की अच्छी मान्यता को देख के, जिन्होंने परंपरा रूप दे दिया है, हम भी वो अपने दिनचर्या में, जिंदगी में आदत बनाएं, फिर उसको मान्यता की अवस्था तक लेके जाए। हम ऐसा ही करते हैं बस, फिर वो परंपरा बना के जाएं कि हम नहीं रहे लेकिन हमारे पीछे वाले परिवारजन ये अच्छा कार्य करते रहें, कथाएं कराते रहें, सत्संग कराते रहें, व्रत रखें, धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक उनका जीवन हो, उनके जीवन में दान हो, अपने गुरु के लिए आस्था हो, अपने सदगुरुदेव भगवान के लिए समर्पण हो, उनके जीवन में साधना हो, ध्यान हो, और गुरुदेव भगवान के लिए जीवन में एक विशेष स्थान हो। और हमारे गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं, बस यह उनकी मान्यता बने। इसलिए हम ऐसा कुछ करें कि हमारे परिवार वालों की ऐसी मान्यता बने और वह परंपरा सदैव चलती रहे कि हम रहे न रहे लेकिन हमारे परिवार पर परमात्मा की, हमारे गुरुदेव भगवान की आशीर्वाद बनी रहे। यह जवाबदारी भी हमारी बनती है और इसी में समझदारी भी है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।